छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व से वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है जिसका पहला सवाल देखिए। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है इसमें। एक तो त्रिज्या दे रखी है हमारी, आर कितनी है 75 सेंटीमीटर, और धारा दे रखी है आई। इसे मीटर में करेंगे तो 75 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो गया। धारा आई दे रखी है, आई बराबर 5 एम्पियर। उत्पन्न हो रही है एक तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान, और जी लंबाई दे रखी है 3 मीटर और बल पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁻7 आई अपॉन आर। हाँ, कैसे करेंगे इसे, देखो। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁻7 आई अपॉन आर, और बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ आई दे रखा है हमारा 5 एम्पियर, और आर है 15। आर तो 15 क्यों है, 75 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, अब इसे काटो, 15 5 75, और भाई 2/15 गुणा 10⁻⁻7 है। इसे ऊपर ले तो प्लस के 2 हो गए, ये आ गया बराबर बराबर यहाँ भाग लगाएं 15 का, 2 ना जाने की 0 पॉइंट हो गया, 0.15 1 15, 5 15 2 30, तो ये आएगा 15 45, तो ये आएगा 1.33 गुणा 10⁻7 8 9। 5 बचेगा यहाँ, और ये आया, सुनो, 0.1 इतना -5। ठीक है, अब बराबर करेंगे हम, बराबर 1.33 करेंगे गुणा 10⁻⁻6 हो जाए, क्योंकि पॉइंट इधर ले गए। इतने टेस्ला 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 आ गया आंसर। ठीक है ना। अब देखिए बल F बराबर क्या है, ILB। आई का मान कितना है 5 एम्पियर, एल कितना दे रखा है 3, और बी निकल आया हमारा, चलो इसे लिख देते हैं 2/15 इंटू 10⁻⁻5। 5 या 15, 3 से 3 कटा, तो ये आया 2 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन। आकर्षण बल है ये, आकर्षण बल है ये। हो गया। अगला सवाल देखो। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो देखो हल देखें इसका। 5 एम्पियर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F, चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है, QV B
साइन क्या है ये, साइन 90 अंश लंबे सीधे तार में, ठीक है, साइन 90 अंश। अब बी का मान भी निकालना होगा, तो बी के मान के लिए क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है 2 गुणा 10⁻⁷ आई अपॉन आर। तो बी बराबर 2 गुणा 10⁻⁷, आई कितना है यहाँ देखो 5 एम्पियर, 5 दे रखा है, और भाई आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दूरी पर गतिमान है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का क्या हो गया 10/100 और 0.1 मीटर, इतना बन जाएगा, तो अपॉन 0.1 हो गया, ये दशमलव ऊपर आ गया, ठीक है ना 10। तो बी बराबर 5 दूनी 10 गुणा 10 यहाँ पे गए माइनस के 6 हो गए, 10 माइनस के 5 टेस्ला, बी का मान आ गया था ये। अब इसके में मान रखें, तो क्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो क्यू का इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁻, और भाई वी कितना है हमारा ए क्यू वी दे रखा है, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन था 1 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग, तो 1 गुणित 10⁻6, और बीच चुंबकीय क्षेत्र हमारा निकल के आया 10⁻⁻5। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो सिर्फ गुणा करनी है, तो कितनी आएगी गुणा 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19 और माइनस के 5 कितने हो गए 24, -24 में से 6 गए तो माइनस के 18 बचे, ठीक है, तो ये है न्यूटन, कितना है न्यूटन एफ, अरे 19×5 24 और प्लस के 6, तो कितने भाई 18 माइनस के 18 बचे न्यूटन। क्या है ये, तार से दूर की ओर बल लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, 20 माइक्रो एम्पियर प्रति डिवीजन सुग्राह्यता वाले धारा मापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसे एम्पियर तक मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब देखिए इसमें सुग्राह्यता वाले धारा मापी के पैमाने में क्या दे रखा है, इसमें दे रखी है धारा संवेदिता क्या है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन लिख दो, और भाई 30 खाने, तो विभाजन की संख्या क्या है 30, विभाजन की संख्या 30 है, ठीक है। अब क्या करें, इसलिए आई जी बराबर क्या हो गया 20 गुणा 30, और ये हो गया 600 माइक्रो एम्पियर, या 600 गुणा 10⁻⁻6, या 6 गुणा 10⁻2 जीरो हैं इधर जोड़ दें तो माइनस के 4 हो गए प्रति एम्पियर, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसे एम्पियर तक 1 एम्पियर तक मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब क्या करें इसे, जी बराबर कितना है कैपिटल जी, हाँ जी है 20 ओम, और आई कितना है 1 एम्पियर, ठीक है ना, धारा 1 एम्पियर है। अब देखिए यहाँ देखो, माना
धारामापी माना धारामापी में 1 एम्पीयर तक पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में शंट एस लगाते हैं। ठीक है, तो शंट एस बराबर क्या होता है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और कैपिटल जी, ये फॉर्मूला है। अब मान रखो तो वो तो एस बराबर क्या हो गया, आई जी क्या है हमारा 6 गुणा 10⁻⁻4 अपॉन 1 माइनस 6 गुणा 10⁻⁻4 गुणित 20। ये मान दे रखे, मान रख दिए। अब क्या करें, 6 और 20 की गुणा करें, 20 से 120 और अपॉन इसे घटाओ। ठीक है, तो कितना होगा, आप सोच रहे हो घटाएं कैसे, तो ऐसे घटाएंगे। एक को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 गुणा 10⁻⁻4 6 गुणा 10⁻⁻4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें से 10,000 में से 6 घटाएं तो कितना हुआ, देखो 120 गुणा 10⁻⁻4 ये आएगा, 10 में से 6 गया 9, फिर नहीं 10 में से 6 गया 4 और यहाँ तीनों 9 9 आएगी, 9,994 गुणा 10⁻⁻4 ये कट गया। भाग लगाओ इसे तो भाई ये आएगा, देखो यहाँ भाग लगा के दिखाते हैं आपको। देखो ये काट दिया हमने, ठीक है ना। अब ये बचा 120, इसको भागित करते हैं तो यहाँ देखो 9,994 120 में भाग देंगे तो ना जाने की 0 और पॉइंट लगा दे, 1 0 हो गई, फिर भी नहीं जा रहा, ये फिर 1 0 कर ली, 9,994। अब 0 6 आ गए हैं, यहाँ 10 9 रह गए, 9 में से गए 0 और यहाँ 9 में से 0, 11 में से 9 गए तो 2 1 0 और बढ़ा ली, 9 दूनी 18 लगभग 2, तो यह है 0.012। ठीक है ना ओम, तो इसका मान हो गया भाई 0.012 ओम। ठीक है, इतना आंसर आया। आगे देखो, अब देखिए प्रश्न 4, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या है ये, उत्तर लिखना है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये फिगर बनाएंगे। ठीक है ना, माना एक तार को मोड़कर r मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली हो गई, कुंडली बनाई गई है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। माना इनमें से एक अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है, ये वाला अल्पांश जैसे डेल्टा एल है इसकी लंबाई। ठीक है ना, अब बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V बराबर μ0/4 डॉट I डेल्टा L sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ थीटा अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश की केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। चूंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या परिधि के लंबवत होती है, इसलिए थीटा बराबर 90 अंश। अतः डेल्टा V बराबर μ0/4
डॉट आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर बराबर म्यू 0 4 पाई साइन 90 का मान क्या होता है, क्योंकि साइन 90 बराबर 1, तो आई वी एल आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर बचा। आगे समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर समेसन डेल्टा वी, समेसन डेल्टा वी का मान कितना है, ये यहाँ रख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, समेसन डेल्टा एल को समेसन में ले लिया, ठीक है। परंतु समेसन डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई है ये, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर हो गया। छात्रों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।